बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एज ए लीनियर और नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकें उसे हम लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को स्टडी करें तो ये हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं और ये हमारे पास ब्लूज में है डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें कैसे पता लगते हैं? देखिए, डेरिवेटिव ऑफ y कैलकुलेट किया जा रहा है, सो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा अगर हम इस फंक्शन की बात करें g ऑफ x, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, इसे फोर्सिंग टर्म भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके साथ ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और ना ही उसका डेरिवेटिव। सो ऐसी कोई भी टर्म जिसमें ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल खुद हो ना कोई उसका डेरिवेटिव हो तो वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। सो इसमें तीन बातें आ गई जो आपने याद रखना है। इन तीन बातों पर डिपेंड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अगर वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है ये एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज ये एक नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मतलब तीनों की तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। डेरिवेटिव ऑफ y कैलकुलेट किया जा रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये हमारे पास ODE है। ठीक है, अब हमने बताना है कि क्या ये ODE लीनियर भी है। पहली कंडीशन जो हमने देखनी है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री है। ये देखिए, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अगर आप नहीं जानते हैं कि डिग्री को कैसे फाइंड किया जाता है तो आप इसके लिए प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के और डिपेंडेंट वेरिएबल की खुद डिग्री हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करने चाहिए, जो कि हमारे पास इस वक्त क्या है, x है। सो ये देखिए, ये कोफिशिएंट x पे डिपेंड कर रहा है, ये भी x पर, ये भी सिर्फ और सिर्फ x पर। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड थी कि हमारे पास ये जो फंक्शन है जिसमें ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो ना उसका डेरिवेटिव हो, वो सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड करना चाहिए। तो देखिए, ये जो हमारे पास टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब ये एक हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिग्री इसकी 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन की तरफ आते हैं। अगर हम x की पावर में 0 लिखें तो वो आता है 1। तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है, 2 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है कोफिशिएंट्स में। सो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब g ऑफ x यहाँ पे मौजूद नहीं है, सो ज़रूरी नहीं है कि g ऑफ x हर बार यहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर g ऑफ x प्रेजेंट हो, मतलब अगर कोई और ऐसा फंक्शन हो जिसके साथ ना डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो ना उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो x का फंक्शन हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो। सो अगर वो नहीं प्रेजेंट तो इससे भी कोई इशू नहीं होता है, फिर भी इक्वेशन हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने ये देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री 1 है या नहीं है। तो इन दोनों टर्म्स में तो डिग्री 1 है, लेकिन हम जब साइन ऑफ y को एक्सपेंड करते हैं तो ये हमें नॉन लीनियर एक्सपेंशन देती है y की। ठीक है, ये नॉन लीनियर टर्म हमारे पास आ गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफरेंट पावर्स ऑफ द y अपेयर हो रही हैं विच इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हमें मजीद इन दोनों कंडीशंस को देखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास एक नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर एग्जांपल नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है r, बिकॉज डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा है r का विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे t हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऐसी तमाम टर्म्स जिनमें या तो r होगा या फिर r के डेरिवेटिव्स होंगे, उसकी डिग्री हमारे पास 1 होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है, 2। फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो बेसिकली लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए 3 बातों का याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि इसमें हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्म को याद रख लेंगे तो आपको इसे जज करने में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी गलती नहीं होगी। सो ये जो मैं ब्रैकेट्स लगा रही हूँ ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि यहाँ पे देखिए इनकी पावर्स मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोफिशिएंट्स जो भी होंगे वहाँ पे या तो कांस्टेंट आ सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन आ सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी टर्म जिसमें ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना उसका डेरिवेटिव होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो ये 3 बातें थी जो याद रखना ज़रूरी है जब आप लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर रहे हो। इसके अलावा डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखने के लिए ज़रूर प्रीवियस लेक्चर को विजिट कीजिएगा। दैट इज़ अ ब्रीफ लेक्चर अबाउट द डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। So this was today's lecture. If you want to learn more about the linear or simply ordinary differential equations, you can keep visiting the channel. Upcoming videos में हम ordinary differential equations के solution के बारे में भी बात करने वाले हैं, linear ordinary differential equations को भी solve करेंगे। So आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।